अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं। महिलाओं पर टिप्पणी करके फंस गए सीएम नीतीश कुमार। क्या महिलाएं ले लेंगी नीतीश कुमार से अपना समर्थन? महिलाओं को अपमानित करने का नीतीश पर विपक्ष ने लगाया आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और कभी कभी तो उनका बयान उन पे ही भारी पड़ जाता है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। जैसा आप जानते हैं कि जब बिहार विधानसभा में बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण की, जहां पे बात हो रही थी बेरोजगारी की, भ्रष्टाचारी की, जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, वहां पे मजबूरन नीतीश कुमार को बोलना ही पड़ा और महज 2-3 शब्दों में उन्होंने महिलाओं का अपमान कर दिया। उनके शब्द क्या थे ये भी सुन लीजिए। उनके शब्द थे, आप चुप रहिए, आप महिला हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है। बस विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया नीतीश कुमार को घेरने का और हमेशा ही वो अपने इन बयानों को लेके, खास तौर पे अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई बार महिलाओं को अपमानित किया है और कई उनके ऐसे शब्द हैं जो सुनने को मिले हैं। महिलाओं के लिए जिस तरह से वो भावना प्रकट करते हैं अपनी संसद में, वो काफी अपमानजनक लगता है। और विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार महिलाओं की इज्जत नहीं करती है, जो महिलाओं के लिए इस तरह से काम कर रही है, वो क्या सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि महिला हैं, आप चुप रहिए, आपको समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार के ये बोल थे। अब संसद में इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है और लगातार वार प्रतिवार नीतीश कुमार के लिए खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं ये हंगामे का कारण भी बन रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और बिहार विधानसभा में फिर पिछले 3 साल में फिर एक बार इनकी जुबान फिसल गई और इन्होंने महिलाओं का अपमान कर दिया और विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया इनको घेरने का। अब नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और लगातार उन पर महिलाओं को भरे संसद में अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का एक ऐसा वक्त था जब वो उनका जीतना ज़्यादातर महिलाओं के वोट पर ही निर्भर करता था और ख़ास तौर पर महिलाएं नीतीश को अधिक वोट देती थीं। अगर हम थोड़े पीछे के आंकड़े को देख लें तो आपको दिखेगा कि आमतौर पर मतदान करने में पुरुष महिलाओं से आगे रहते हैं, लेकिन बिहार में पिछले 3 चुनावों से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करती हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। चुनाव आयोग के मुताबिक 2010 में 53% पुरुषों ने बिहार में मतदान किया था, जबकि महिलाओं ने 54.5% वोट डाले थे। 2010 में महिलाओं और पुरुषों के वोट प्रतिशत का फासला सिर्फ 1.5% था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जमकर मतदान किया। इस चुनाव में नीतीश के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसे सिर्फ 71 सीटों पर जीत मिली। 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसे सिर्फ विधानसभा की 43 सीट पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक 2020 में महागठबंधन को महिलाओं के 37 और एनडीए को 38% वोट मिले थे। एनडीए में जेडीयू का परफॉर्मेंस सबसे खराब था। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में 22 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से सिर्फ 6 महिलाएं चुनाव जीतकर सदन पहुंच पाई थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 13 महिलाओं को मैदान में उतारा था और 8 सीटों पर जीत मिल गई है। बिहार में अब से 15 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर नीतीश कुमार विवादों में रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2025 के बाद में उनके लिए यह सियासी बैकफायर करेगा। 2005 में जीत हासिल करने के बाद से ही नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने की कोशिश कर दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा
और पुलिस विभाग की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। नीतीश स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश करते नजर आए। महिला वोटरों को साधने के लिए नीतीश ने अपने किचन कैबिनेट में कई महिला नेताओं को भी शामिल किया था। इसमें मंजू वर्मा, रेणु कुशवाहा, बीमा भारती और लेसी सिंह का नाम शामिल था। वर्तमान में लेसी सिंह को छोड़कर 3 महिला नेता या तो जेडीयू या बिहार की सियासत से दूर हैं।